दुनिया आपके कदमों में दोस्तों, कहानी हमेशा पूरी सुने क्योंकि अधूरा सुना कभी काम नहीं आता। आप निडर हैं, गुणों की खान हैं और बुद्धिमान भी हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कई बार युवा साथी अपने बारे में इसी की तरह सोचते हैं कि वे अपनी ओर से ढेर सारी मेहनत करते हैं, फिर क्या बात है कि वे तेजी से आगे नहीं बढ़ पाते जबकि उनके साथ के लोग काफी आगे जा चुके होते हैं। इस विचार में प्रतिस्पर्धा की भावना है, पर ईर्ष्या की भावना नहीं है, और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना कोई बुरी बात भी नहीं। पर असल मुद्दा तो यही है कि जिंदगी में सफलता प्राप्ति के लिए आगे कैसे बढ़ें। कई युवा साथी अपने आप को औसत समझते हैं और इसी मानसिकता के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। जिंदगी उन्हें इस औसत से ऊपर उठने के कई मौके भी देती है, परंतु वे जिंदगी के उन इशारों को समझ नहीं पाते। दरअसल श्रेष्ठ व्यक्ति को मौका मिले और वह आगे बढ़ जाए, तब इसमें नयापन क्या है? ऐसा तो होता ही आ रहा है, फिर औसत का श्रेष्ठ की ओर जाने का प्रयास ही विशेष की श्रेणी में आएगा, और यह सही भी है। औसत से श्रेष्ठ की ओर कदम बढ़ाने के लिए सबसे पहले आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। इसके माध्यम से अपनी कमजोरियों को समझें और इस सच से सही तरीके से सामना करें। अगर आपने अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लिया, तब आप सधे कदमों से श्रेष्ठता की ओर बढ़ने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अधिकांश औसत युवा साथियों की सबसे पहली कमजोरी होती है कि वे अपने आप को सही तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। वे भले ही अपने कार्य में श्रेष्ठ हों, पर वे अपनी श्रेष्ठता को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। अगर आपको अपनी बात दुनिया के सामने रखते नहीं आए, तब आपके श्रेष्ठ कार्य का आकलन कैसे होगा? दुनिया को कैसे पता चलेगा कि आप प्रतिभाशाली हैं और औसत नहीं बल्कि श्रेष्ठ हैं? दरअसल अब सेल्फ सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, यानी आपको दुनिया के सामने बार बार यह बताना होगा कि आप ही श्रेष्ठ हैं, और क्यों आप श्रेष्ठ हैं इसके लिए लॉजिकली अपने तर्कों को अलग अलग तरीके से दुनिया के सामने रखने होगा, तभी आपकी ओर ध्यान जाएगा। करियर में आगे बढ़ने के लिए भी आपको अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए स्वयं की काबिलियत को दुनिया के सामने रखना ही पड़ता है, तभी तो दुनिया मानेगी कि आप में दम है। श्रेष्ठता साबित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह अपनी बात रखते हैं, और यहीं आती है कम्युनिकेशन स्किल्स की बात। आज के इस दौर में कम्युनिकेशन पर ध्यान देना जरूरी है। आप कैसा बोलते हैं, कितना बोलते हैं और किस तरह से बोलते हैं, ये बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपके पास अच्छा आइडिया है, पर आप उसे अपने बॉस के सामने सही तरीके से नहीं रख पाए क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर है, तब आगे बढ़ने और श्रेष्ठता प्राप्त करने के मौके गंवा सकते हैं। दोस्तों, दुनिया को अपने कदमों में लाना हो, तब इस दुनिया के सामने पहले अपनी बात सही तरीके से रखने की पहल करें। देखिए फिर क्या कमाल होता है। कहानी की सीख: लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी, ये दो गुरु मंत्र हमेशा याद रखना और इसका उपयोग करना। 1 समय, 2 धैर्य। जिस व्यक्ति ने ये दो चीजें अपने वश में कर ली, वो व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकता है। आपको बस ये करना है। 1 रोज एक कॉपी में लिखो आपने आज किन कामों में समय बर्बाद किया। 2 अभी कुछ काम याद रहा है तो उसे पूरा करो। 3 ज्यादा मत सोचो, बस काम करना शुरू कर दो। 4 अपने काम के लिए अड़े रहो। 5 साथ ही जरूरी कामों को भी लिखो जो करना चाहिए था। अगर आप फेल होने के बाद भी अपने काम के लिए अड़े हुए रहते हैं, तो समझ जाओ आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मोटिवेशनल कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।